एक स्टोरी बहुत ज्यादा वायरल है, इंडियन मूवी 12th फेल, उससे मिलती जुलती रियल लाइफ की स्टोरी। राव मोहम्मद मुबश्शिर अयूब मेरे साथ मौजूद हैं, जो मेहनत करते करते आज पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में ASP भर्ती हो चुके हैं। मैं 12वां खिलाड़ी हूं जो वेट करता है कि 11 में से किसी को चोट लगे और मेरी बारी आए। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं राव मुबश्शिर से कि उनकी स्टोरी 12th फेल से किस तरह मिलती है। जो आपका क्वेश्चन है कि किस तरह मिलती है स्टोरी, स्टोरी इस तरह से है कि 12th फेल मूवी के अंदर भी वो बंदा लास्ट में जाकर क्वालिफाई करता है और पुलिस सर्विस में आता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही मामला था कि कॉन्टीन्यूस फेलियर हो रहा था, कॉन्टीन्यूस जो है वो चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे इस मुकाबले के इम्तिहान के अंदर, जो कि वैसे तो एक पार्ट एंड पार्सल है इस जर्नी का, इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जर्नी का। तो आई थिंक आई कैन रिलेट। और जब मैंने ये मूवी देखी थी, मैं अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा था, मैं इसमें अपने आप को पुट करूँ इस मेन कैरेक्टर के अंदर, मनोज कुमार शर्मा के अंदर, तो गॉड एक्चुअली गिफ्टेड मी एंड दिस इज़ हाउ दिस हैपेंड। तालीम का आगाज़ कहाँ से किया, कितने बहन भाई थे, आपका कौन सा नंबर था? तालीम का आगाज़ जो है वो मेरा खानेवाल पब्लिक स्कूल है वहीं से किया। जो मेरे फादर हैं वो एक रिटायर्ड टीचर हैं और वो हमेशा से ही इस तरफ फोकस था कि मेरे जो बच्चे हैं उनको तालीम का जो अंसर है वो मेन रहना चाहिए। शायद यही वजह थी कि जो तालीम वाला पॉइंट है, एजुकेशन वाला पॉइंट है, ये हमारी पूरी फैमिली के अंदर परसिस्टेंस रहा। वी आर 8 फैमिली मेम्बर्स और मैं सबसे आखिरी हूँ। लेकिन इस कहानी के अंदर मैं इफ्तिखार आरिफ की जो पोइट्री है उसमें मैं 12वां खिलाड़ी हूँ, जो कि इंतज़ार करता है, वेट करता है, हूट करता रहता है कि 11 में से किसी को चोट लगे और मेरी बारी आए। सो आई वॉज़ द लास्ट वन। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फैमिली की दुआओं की वजह से, माँ बाप की दुआओं की वजह से आई अचीव दिस पोजीशन। अच्छा, CSS सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान एक हवा है, लोगों को उसके बारे में एक जहन नशीं होता है कि बचपन से माइंड में उनके फिट कर दिया जाता है आपने CSS करना है, CSS करना है। आपके माइंड में ये फिट कब हुआ, कैसे यहाँ तक पहुँचे, और जो आपका तालीमी बैकग्राउंड है वो क्या आप शुरू से टॉपर रहे हैं या मेरी तरह एवरेज स्टूडेंट थे आप? अच्छा, टॉपर तो मैं नहीं था बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं 80+ आ जाते थे। 80-85% जो है वो परसेंट के हिसाब से मेरा स्कोर था। तो एक तो बात ये है, दूसरी बात ये है कि जो तालीम थी इसमें वो मेरी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है मैंने UET मुल्तान से। और जब मैंने इंजीनियरिंग कर रहा था और मैं अपने लास्ट ईयर में था, तब मैंने रियलाइज़ कर लिया था, मैं वो भी कर रहा था, एक इंटर्नशिप की थी मैंने नेस्ले के अंदर। मुझे ये लग रहा था कि शायद जो है इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी कि मैं इस कॉर्पोरेट सेक्टर में या अपनी इंजीनियरिंग को परसू कर पाऊँगा। सो ये वो मोमेंट थी शायद जिसने मुझे पुश किया। और फिर मैं फाइनली आफ्टर माय ग्रेजुएशन मैंने प्रॉपर जो है वो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम्स की तैयारी स्टार्ट कर दी। कैसे मैनेज करते थे टाइम को, कैसे मैनेज करते थे? 3 घंटे के पेपर में लिखना है और सब्जेक्टिव टाइप सब कुछ सामने है, क्या देखने वालों को भी क्या मैसेज देंगे कि वो कैसे टाइम को मैनेज कर सकते हैं? मैं यही ये क्वेश्चन मेरे साथ हमेशा रहता है कि टाइम मैनेजमेंट पेपर के अंदर मैं अपने स्टूडेंट्स से, आज भी जो पेपर देकर आए थे 2024 CSS का, मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा था कि आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया है और लास्ट क्वेश्चन में कितना टाइम बचा है। टाइम मैनेजमेंट कैसे मुमकिन है? इट इज़ ओनली पॉसिबल विद प्रैक्टिस। आप उस मोड में आएँ, आप 9 से 12 बजे लिखें, आप 2 से 5 बजे, क्योंकि ये पेपर्स के टाइम होते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने मॉक्स भी इसी टाइम पर दूँ। अच्छा, इसी तरह जो मैं अपने स्टूडेंट्स हैं वो कोशिश करता हूँ उनसे भी इसी टाइम पर मॉक्स लूँ। तो टाइम मैनेजमेंट इस लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। लेकिन इसके अलावा मैं इस अदर दैन दिस सब्जेक्ट्स, वैसे भी लाइफ में भी नॉर्मल जो रूटीन है उसके अंदर भी मैं ये समझता हूँ कि टाइम की जो इम्पोर्टेंस है, टाइम मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस है। एक कामयाब आदमी के पास भी 24 आवर्स हैं और एक नाकाम आदमी के पास भी 24 आवर्स हैं। ये बता दें कि आपने 3rd अटेम्प्ट में पास किया, पहली 2 अटेम्प्ट में फेलियर हुआ, 3rd में पास हो गया। इसके अलावा आपने PMS का एग्ज़ाम भी 3 अटेम्प्ट्स दी हुई हैं, तो 6 अटेम्प्ट्स
तंग नहीं आ गए थे आप कि एक ही काम बार बार कर रहे हैं बार बार, और ये टोटल टाइम फ्रेम कितना बनता है ये भी बताएं। टाइम फ्रेम है राइट आफ्टर द ग्रेजुएशन 2017 से ही मैंने इसकी प्रिपरेशन कर ली थी। मेरी अटैम्प्ट पहली 2019 की है, और ये बात के थक गया था। मैं ये समझता हूँ कि ये बात दुरुस्त है। ये फीलिंग हमेशा मेरे साथ रही है। एफपीएससी के अंदर वैसे तो रूल नहीं है ये लिखा हुआ कि ये कोई पर्टिकुलरली इशू है, लेकिन मैं अपने बच्चों को ये बताता हूँ कि 12 सब्जेक्ट्स के अलावा 13वां सब्जेक्ट ये है कि इंतज़ार, पेशेंस, फेलियर, वेट, दैट इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ दिस जर्नी। सो इसलिए जो है ना, मैं अपने स्टूडेंट्स को इस चीज़ के ऊपर इनकरेज करता हूँ कि अगर आपने मुझे देखना है तो इट इज़ मी एज अ सिंबल ऑफ होप देखना है। मैं ख़ुद इस होप की ड्राइविंग फोर्स से ही पुश रहा हूँ। इसमें थोड़े से पर्सनल जो है वो मोटिवेशन भी रही थी, फैमिली का भी एक जो है वो साथ रहा, और फ्रेंड्स मेरे माशाल्लाह से बहुत अच्छे दोस्त मैंने इस जर्नी के अंदर बनाए, तो उन्होंने भी काफ़ी मेरा साथ दिया। उस वक्त आपको क्या चाहिए होता है? उस वक्त आपको मोटिवेशन चाहिए होती है, आपको एक अच्छा दोस्त चाहिए होता है, आपको चंद अच्छी किताबें चाहिए होती हैं जो आपको मोटिवेट करें, और एक लविंग पर्सन चाहिए होता है जो आपको पुश करे टू डू कि आप कर सकते हैं।